श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल उमा ऑफिशियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है सुबह के बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं करीब, 1:35 हो रहे हैं और बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं और घर का मेरे सारा काम हो गया है। मम्मी जो है खाना खा के अपना गई नीचे सोने। तो अभी मैं जा रही हूँ पूड़ियाँ तलने, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं और उन लोग को लग रही है भूख। तो मैं गरम गरम पूड़ियाँ तलूँगी और फिर इसके बाद वो लोग खाएंगे। और चलो देखती हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखती हूँ मैं। और आप लोग को मतलब एक गुड न्यूज़ देना है मुझे, मतलब खुशखबरी देनी है। आप लोग के लिए पता नहीं खुशखबरी है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा ट्रैपॉट आ गया है और ये मंगाया है मेरी ननद ने। तो अभी तो उन्हीं के यहाँ है, मेरे पास नहीं आया है, लेकिन जो है उनके घर पे रखा है। अब देखो यहाँ से या तो मेरे हस्बैंड जाएंगे तब आ पाएगा वो, और या तो जो है भैया खुद ला के दे जाएंगे। देखो जिसके पास टाइम होगा वो पहले जाएगा, तो मतलब किसी तरीके से आएगा मेरा ट्राइपॉड। तो मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है उसका। और फिर जब वो आ जाएगा फिर मैं उसको किचन में रख के फिर खाने की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग हैं वही आलू पालक अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को पता चले कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो जो है और एक बार आप लोग भी ट्राई करें कि अगर जैसे मेरा तरीका अच्छा लगे आप लोग को, फिर आप कंटिन्यू करना, नहीं तो फिर अपने तरीके से बनाना। तो फिर अभी मैं चल के पूड़ियाँ तल रहा हूँ। तो मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए पूड़ियाँ तलने, क्योंकि बच्चे मेरे ठंडा जो है खाना नहीं खाते हैं। और आज जो है मेरे ससुर जी का श्राद्ध था, तो पंडित जी जो है आए थे खाना खाने। तो पंडित जी के जाने के बाद फिर मम्मी ने भी खाना खा लिया और फिर मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया और मैंने भी जो है खाना खा लिया था, क्योंकि भूख लग गई थी। और फिर इसके बाद मम्मी चली गई नीचे अपने रूम में सोने और हस्बैंड जी ऊपर वाले रूम में, अपने वाले रूम में सो रहे हैं। तो फिर और मैं अभी बच्चों का वेट कर रही थी, तो मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं तब तक 1-2 वीडियो बना के डाल दूँ। मन नहीं भी करता है बनाने का, लेकिन फिर भी मजबूरी में भी मतलब बनाना पड़ता है वीडियो, क्योंकि अभी 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ तो फिर काफ़ी जो है प्रॉब्लम होने लगता है, चैनल में थोड़ा सा उथल पुथल सा होने लगता है। और बल्कि मेरा बेटा भी मेरे साथ 2 वीडियो बनाया है। आज पता नहीं क्यों मतलब मन बहुत परेशान सा है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन वो कहते नहीं है कि ज़बरदस्ती करना पड़ता है, और कई काम जैसे आदमी का मन नहीं रहता फिर भी करना पड़ता है, तो वैसे ही है। अब मैंने जो है फ़ोन टिका रखा है, ट्रे पे करके मैंने स्लैब पे रखा है दीवार का सहारा लेके, लेकिन उतना अच्छे से वीडियो जैसा चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा है। तो कोई बात नहीं, अब देखो कब आता है मेरा ट्राइपॉड। मेरी जो है बच्ची हैं उनके यहाँ तो आ गया है, अब मुझ तक कब तक वो पहुँचेगा। वैसे तो बोल रही कि मुझे टाइम होगा तो मैं खुद ही आ जाऊँगी देने, नहीं तो आपको टाइम होगा तो आप चले आना भाई को लेके। अब देखो उनका तो आप लोग को जो है जानते होंगे, उनका भी यूट्यूब चैनल है। उनके चैनल का नाम है 3 बडीज। तो बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा वीडियो बनाती हैं वो। मॉर्निंग वॉक करने जाती हैं तो मतलब वहाँ का भी बनाती हैं। और आप लोग सोचिए कि 4 बजे क्या व्यूज रहता होगा, तो सभी नहीं उठ पाते। तो आप लोग एक बार ज़रूर उनके चैनल पे जाके देखिएगा, मतलब कितना अच्छा लगता है। रोड पे सब लाइटें वाइटें जल रही होती हैं तो काफ़ी प्यारा लगता है। तो मैं बच्चों के लिए इसके बाद जो है दे दूँगी बच्चों को खाना, और फिर जो भी जूठे बर्तन होंगे बच्चे के टिफ़िन वगैरह सब जो है इसी समय धुल के साफ़ करके रख दूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद फिर मम्मी और ये उठ जाएंगे, और मम्मी और इनके जगने के बाद फिर चाय की ड्यूटी लगेगी मेरी, फिर चाय बना के दूँगी। और 4 बजे मेरी बेटी ट्यूशन जाती हैं। और फिर इसके बाद जो है हम लोग करीब 4 बजे ही निकलेंगे शॉप के लिए, तीनों साथ में जाएंगे। तो वैसे मैं मेरे हस्बैंड शॉप पे चले जाएंगे और बेटी जो है अपना वहीं रास्ते में पड़ता है उसका ट्यूशन, तो वहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे।
और फिर मैं रात में आऊँगी 8 बजे। रात में 8 बजे आऊँगी, फिर इसके बाद तुरंत किचन में घुसो, फिर खाना पीना बनाओ और फिर खाते पीते माँजते धोते 11 बज जाते हैं। फिर थोड़ी देर आधा घंटा कम से कम टाइम देना होता है मम्मी को भी, और इनको भी दूध गर्म करके देना होता है। तो फिर ये सब करते कराते मुझे करीब बज जाते हैं। जब मैं बेड पे जाती हूँ तो 12 बज जाते हैं। फिर अगर मुझे कोई वीडियो मैंने मतलब ब्लॉग शूट किया होता है तो उसको एडिट करती हूँ। एडिटिंग तो मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अभी काफ़ी चीज़ें मैं मतलब जब से यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीख लिया। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे मेरी बेटी को तो मतलब अच्छा है, वो अच्छे से ब्लॉग वगैरह जो है बना लेती है और एडिट कर लेती है। लेकिन अभी जो है इसकी 9th की पढ़ाई है और मैं उसको वीडियो में नहीं फंसाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे का मन तो वैसे भी चंचल होता है। थोड़ा सा भी उनको अगर ढील दिया जाए तो पढ़ाई से उनका मन हट जाता है, और इसलिए मैं उन लोग को नहीं चाहती। हाँ, अगर उनका मन होता है तो मैं मतलब बोलती हूँ कि तुम मेरे साथ वीडियो बना सकते हो। लेकिन अगर मैं ये सोचो कि फ़ोन दे दूँ तुम अपने हिसाब से करो, तो उनका तो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, डायलॉग लिखा जाता है, और मतलब और मेरा क्या है कि सादा सिंपल जैसा है वैसे ही दिखाओ। फालतू की नौटंकी तो मुझे समझ में नहीं आती है। और वैसे स्टोरी और ये सब तो लोग मतलब शुरू से देखते आ रहे हैं। सीरियल इतने सारे बने हैं, फिल्में इतनी सारी हैं, तो यूट्यूब पे तो आदमी रियल लाइफ में क्या है उसके कैसा है तो वही तो देखने आते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे वही दिखाना चाहिए जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। और तो थोड़ा सा जो है पूरी तल के मैंने रख दिया बच्चों के लिए, क्योंकि मैं रात में 8 बजे तक आऊँगी। तो इस दौरान अगर बच्चों को भूख लगेगा तो खा लेंगे लेके, कम से कम अपनी दादी को तंग तो नहीं करेंगे। क्योंकि फिर अगर पूड़ियाँ नहीं रहेगी तो फिर वो मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी दादी मेरे लिए रोटी सेक दो या पूड़ी तल दो। तो फिर मम्मी को भी अभी इस एज में मम्मी का मन नहीं होता किचन में आने का, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। लेकिन फिर बच्चों की जिद में उनको करना पड़ता। तो इसीलिए मैं जो है खाना जब भी मतलब मैं जाती हूँ तो दोपहर में जब भी लंच के टाइम पर मैं रोटी सेकती हूँ तो 2-4 रोटी एक्स्ट्रा सेक के रख देती हूँ कि ताकि और सब्ज़ी भी रहता है कि इन लोग को भूख लगे तो कम से कम कोई कलेश ना करे, आराम से लेके ये लोग खा लें। हालांकि जब मैं आती हूँ तो जब मैं खाना बना के गई रहती हूँ उनका उतना ही रहता है, ये लोग खाते वाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं रहता घर में तो बच्चों की तो आदत होती है कि जब रहता है तो नहीं खाएंगे, और अगर जिस दिन खाना ख़त्म हो जाता है नहीं बचता घर में तो उस दिन जो है इन लोग को ज़्यादा ही भूख लगती है। तो मैं ऐसा कुछ इन लोग को मतलब नहीं देना चाहती हूँ अड़ेर करने का वो मौका कि मतलब खाना नहीं है हमें पैसे दो, हम जो है मैगी ला के बनाएंगे, चाउमीन ला के खाएंगे। तो ऐसे ऊपरी की चीज़ें वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, और इतना भी मतलब आलस नहीं करना चाहिए औरतों को कि मतलब बाहर का चीज़ खिलाएं बच्चों को। बाहर की चीज़ हाँ ये है कि कभी कभी स्वाद बदलने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। लेकिन मैं कोशिश ज़्यादातर यही करती हूँ कि मतलब मैं घर में ही बना के खिलाऊँ। और मेरे हस्बैंड को भी बाहर का नहीं खाना रहता, तो इसीलिए जितना भी मुझे मुझसे होता है मैं टिक्की हो गया और छोले भटूरे और जो भी है ये समोसा ये सब मैं घर में बना देती हूँ, दही भल्ले वगैरह सब। तो नमक पारे अगर खाने का मन है तो बना के अपना डब्बे में रख दो, अपना खाओ। 1 किलो नमक पारा अगर बना लो, हालांकि जब 1 किलो बना लो तो मतलब 1 हफ्ता आराम से चल जाता है। तो यही है मेरे ख्याल से, तो ऐसा सभी लोग करते होंगे।
बताने की या किसी को भी सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा जो है अपनी फैमिली की केयर करने वाले हैं सब। तो आप लोग को मुझे मतलब ये बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोग को केयरलेस समझती हूँ। आप लोग बहुत मतलब केयरफुल हो, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखते हो। लेकिन अब ब्लॉग है तो उसमें मतलब जो भी मैं मतलब खुद करती हूँ उसको तो जो है बताना ही है। और फिर यही सब चीज़ें तो मिलकर जो है ब्लॉग बनती है कि मतलब फाइनली मेरे बच्चों ने लंच कर लिया है और अब वो दोनों गए हैं नीचे टीवी देखने, और मैं भी चल के थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ और पूछती हूँ अपने हस्बैंड से। अच्छा, मैंने कह दिया कि इनका सब्जी चावल खाने का मन है, तो बोल रहे हैं कि सब्जी चावल खाने का मन नहीं है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, इसीलिए मजबूरी में मुझे सब्जी चावल खाना पड़ेगा। तो अब जा रही हूँ इनके लिए सब्जी चावल लाने। बने रहिए मेरे वीडियो पे। इन्होंने भी खा लिया सब्जी चावल, थोड़ा सा खाना था इनको, और ये इकट्ठा खा नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। तो इसीलिए जो है फिर शॉप पे आने के पहले मैंने कहा थोड़ा सा आप सब्जी चावल खा लो कुछ, तो बोले कि ठीक है। और फिर खाना वाना खाए, फिर हम लोग आ गए शॉप पे। अब शॉप पे जो है भी डस्टिंग वगैरह सब करना रहता है काफ़ी, तो शॉप पे झाड़ू पोछा तो हो गया सब। अब थोड़े से ये जो कपड़े उपड़े हैं ना, इन पे थोड़े से कपड़े उपड़े मार दो रैक वगैरह पे, तो क्लीन रहता है। और इससे भी कपड़े की शॉप जितनी ही चमकती रहती है, क्लीन रहती है, उतनी ही अच्छी लगती है। धूल मिट्टी से भरा हुआ तो कोई भी मतलब शॉप अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है जितना हो सकता है हमसे मतलब हम करते रहते हैं हमेशा सफाई। और इसमें मेहनत ही क्या रहता है, बस एक कपड़ा लेके अपना जो भी डस्ट वगैरह दिखे उस पर अपना साफ़ कर दो, झाड़ दो उसको। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती है। और फिर अपना काम करने में अगर हम खुद थकेंगे तो फिर जो है कैसे होगा, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, पता नहीं अच्छे से दिखा भी नहीं पा रही हूँ। मैंने ही जो है वीडियो बनाया है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ पागलपंती मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये लेनिटी है, ये क्या है, हाँ ब्राविया का है, और ये कल्याणी का है, ये लेडीज अंडरगारमेंट है। तो और ये लक्स का है, लक्स के जो है पैंटीज हैं सारे, ये भी लक्स कोजी के पैंटीज हैं। लक्स में भी लक्स करिश्मा का है, और ये अमूल का कॉम्फी करके कुछ आर्टिकल है। अब इसमें क्या रखा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो है शॉप पे बस अपना थोड़ा सा टाइम देती हूँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं रहती हूँ। और फिर जो है कस्टमर जो आते हैं तो मतलब मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा उनको अटेंड करते हैं। मुझे साइज़ वाइज का लेके इशू हो जाता है। कई कस्टमर तो आते हैं तो उन लोगों को अपना खुद का साइज़ नहीं पता रहता, बोलते हैं मेरे लिए दिखा दो। तो जो है मेरे हस्बैंड तो उनको देख के बता देते कि हाँ क्या साइज़ लगेगा, लेकिन मैं नहीं बता पाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। इधर सारे जो है जेंट्स के जो है वो रखे अंडरगारमेंट वगैरह, टी शर्ट लोअर सब रखे हैं। तो हमने मतलब 2 काउंटर में मतलब डिवाइड कर दिया है अपने शॉप को। अंदर से तो एक ही रहता है, लेकिन अगर लेडीज़ का दिखाना है तो उधर है लेडीज़ काउंटर, और जेंट्स काउंटर इधर है। तो जेंट्स का जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, अरे बॉयज़ और जैसे मैन के दोनों के वो टी शर्ट लोअर सब रखे हैं। और वहाँ पे लड़कियों का भी यही हाल है। तो यहाँ पे जो है कपड़े टांग के रखते हैं। थोड़ी सी डस्टिंग वॉशिंग करने की, डस्टिंग वॉशिंग हो गई है हमारी तो सारी, शॉप की हो गई क्लीनिंग। और फिर मैं शॉप पे अगर जैसे घर पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं शॉप पे भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब फिर कब जाऊँगी खाना पीना बनाते, खाते पिलाते, मारते धोते, तो मुझे बहुत रात हो जाएगी। फिर रात में थक जाती हूँ, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, तो यहीं पे बना लेती हूँ वीडियो। तो देखिए हमारे शॉप की एकदम क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और अब मैं बैठी हूँ कुर्सी पे। और फिर इधर शाम का ये है, शाम को मैं आ गई हूँ घर। घर आने के बाद जो है सुबह का मतलब खाना था काफ़ी,
पुलाव भी बचा और सब्जी भी बची थी, खीर भी बचा था। तो मैंने इनसे पूछा अपने हस्बैंड से कि क्या जो है खाओगे आप, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए खिचड़ी बना दो। खिचड़ी इसलिए कि इनको जो है कल सुबह जाना है वो खाली पेट वो पैट सिटी होता है ना, तो वो करवाने के लिए, तो उसमें फास्टिंग मांगते हैं और मतलब रात में जो है एकदम लाइट जो है डिनर करने के लिए बोलते हैं। उसमें दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी, तेल मसाला नहीं खाना, यहाँ तक कि दाल में मतलब छौंका भी नहीं लगाना, बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहना चाहिए, ऑयल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और रोटी हैवी होती है तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादातर दलिया और खिचड़ी ही बताते हैं। तो फिर मैं वही इनके लिए जो है अब खिचड़ी जो है चढ़ा दी हूँ गैस पे। और फिर मम्मी का मन था वो करेले की सब्ज़ी और रोटी खाने की, तो मम्मी के लिए जो है करेला मम्मी नीचे टीवी देख रही हैं तो करेला मैंने नीचे भिजवा दिया है धो के। तो मैंने कहा कि जब तक मैं ऊपर देखती हूँ, थोड़े से बर्तन भी थे, वो चाय बना के बेटी ने शॉप पे भेजा था तो बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा तब तक मैं खिचड़ी चढ़ा के बर्तन धो लेती हूँ और सब्ज़ी भी तब तक कट जाएगा, फिर सब्ज़ी छौंक के आटा गूँध लूँगी मैं। तो यही है मेरा बिजी दिनचर्या रहता है, मुझे नहीं मिलता है बिल्कुल भी टाइम। और मेरा ही क्या, मेरे जैसे मतलब सारी गृहिणी जितनी भी हैं सबका यही हाल है। कुछ लोगों के बच्चे कर देते हैं सपोर्ट कि मिल जाता है टाइम। खैर मेरी बेटी अभी छोटी भी है, मैं उसको इतना ज़्यादा काम में लगाना नहीं चाहती हूँ। अगर वो झाड़ू भी लगा देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया है, क्योंकि उसके एज की मैं थी तो हम लोग तो कुछ भी नहीं करते थे, तो वो तो फिर भी काफ़ी कर लेती है। और फिर अगर अभी से उसको काम में लगा दूँगी तो फिर पढ़ाई में उसको टाइम नहीं मिलेगा और फिर नंबर उसके बहुत ही मतलब कम आने लगेंगे। तो नहीं, अच्छा बच्चे के फ्यूचर के लिए मतलब वो करना होता है। और फिर ये भी सोचती हूँ कि शादी करके वो कैसे घर में जाएगी, और फिर कुछ भी हो कैसे भी मतलब कितने भी हाई फाई लोग हों, लेकिन किचन से तो औरतों को छुट्टी नहीं मिलती है। किचन में तो उनको लगे ही रहना होता है, खाना पीना सब उनको बनाना होता है, किचन में तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो मेरा वीडियो आप लोग लास्ट थोड़े से वो जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।